हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? तो कैसे रहे हैं एग्जाम्स की प्रिपरेशन? बात करें एग्जाम्स की प्रिपरेशन, तो अभी तो 10th और 12th में एंट्री हुई है। वी जस्ट गेट एन एंट्री इन क्लास 10th एंड 12th। अब इसमें हमें कैसे पढ़ना है, पढ़ने का तरीका क्या होगा, क्या बेसिक्स फॉलो करने हैं, और इस वीडियो के थ्रू हम कैसे नंबर लेके आएंगे जो हमारे ड्रीम मार्क्स हैं, दैट मीन्स 90 to 100। हाउ कैन आई स्कोर, सीरियसली आई स्कोर 90 to 100? बड़े सारे स्टूडेंट के क्वेश्चंस हैं। उसके बाद मैंने कहा डेफिनेटली वीडियो लेके आते हैं। एक बहुत बड़ा लंबा टाइम हो गया था, हमने 10th 12th को छोड़ा हुआ था, तो अब सीरियसली ऑफलाइन मोड में आ चुके हैं, तो हमें हर चीज को ऑन टिप करना है। तो पहली चीज क्लियर करते हैं जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। सर 10th और 12th एडमिशन हो चुका है, गवर्नमेंट स्कूल की बात नहीं कर रहा, अभी उनका सेशन चल रहा ऑलरेडी। तो आपने कहा 11th में आ जाएंगे, 12th में भी आ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्ट्रेटेजी यही फॉलो करनी है आपने कहा सर टुमारो इज द 1st of April। 1st of April हमारा न्यू ईयर शुरू हो रहा है। सर न्यू ईयर नहीं शुरू हो रहा, आपकी ड्रीम की तरफ आपकी तैयारी शुरू हुई। तो आपने कहा सर हम कहां से पढ़ना शुरू करें, कैसे पढ़ना शुरू करें, कौन कौन सी चीजें ऑन टिप कर लेनी। तो गाइस हैव अ पेन एंड नोटबुक अलोंग विद यू सो दैट यू कैन फॉलो व्हाट आई एम सेइंग टू यू। द फर्स्ट थिंग, कहता नो योर एंटायर कोर्स कंटेंट। व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू नो योर कोर्स कंटेंट। सर जरूरी नहीं है कि हमें कोर्स कंटेंट को पढ़ना है, ये तो हर एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। इवन हमारे ट्यूशन टीचर्स भी हमें देते हैं। ट्यूशन टीचर सिर्फ वो देते हैं जो उनका कोर्स कंटेंट होता है, जिसको पढ़ाना चाह रहे हैं। आई रिपीट, आपको अपना कोर्स कंटेंट अभी क्या भी निकाल लेना है, उसका प्रिंट आउट लेके रख लेना, ताकि आप अपने टारगेट सेट कर पाओ। दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। मतलब मैं किसी भी बच्चे को ये नहीं बोल रहा कि आप अपने ट्यूशन टीचर पे ट्रस्ट मत करो। डेफिनेट ट्यूशन टीचर तो सब कुछ है, वो बताएगा, हर चीज हम उसको करेंगे। यहाँ पे आपके लिए जरूरी कि आप पहले कॉन्सेप्ट को समझोगे कि मुझे पढ़ना क्या है, मुझे कोर्स कंटेंट पता होना चाहिए। तो उसका प्रिंट आउट निकालो और आज आप उसको निकाल के ना ये देख लो कि भाई ये मेरा कोर्स कंटेंट है, तो मुझे ये सब पढ़ना है। वेदर बिलोंग टू क्लास 10th और 12th में मेरे पास ह्यूमैनिटीज भी है, मेरे पास कॉमर्स विद मैथ्स, विदाउट मैथ्स, और साइंस भी है। 10th वाले हम सब जानते हैं सर 5 सब्जेक्ट्स हैं जिनको हमें क्लियर करना है। एक एडिशन मिल गया स्कूल की तरफ से, म्यूजिक या फिजिकल एक्टिविटी, तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, हम उसको फॉलो कर लेंगे। तो पहली चीज जो सबसे जरूरी है वो है आपका एंटायर कोर्स कंटेंट, जो आपने इस पूरे साल पढ़ना है। सर हमारे पेपर 2 बार होंगे साल के अंदर, 2 बार होते हैं, एक बार होता है, डजंट मैटर। यू गाइस नीड टू नो ईच एंड एवरीथिंग। सेकंड सीरीज इज सेकंड नाउ, दैट इज फोकस ऑन एनसीईआरटी बुक्स। सर हमें तो ना वो पब्लिकेशन की बुक बताई है मैम ने कि वो पब्लिकेशन फॉलो करो, वो बेस्ट है। पेपर एनसीईआरटी से बनेगा भाई, इसमें कोई डाउट नहीं है। दैट पेपर इज गोइंग टू बी फ्रॉम एनसीईआरटी। तो you guys need to know that I have to prepare from NCERT। तो NCERT पे फोकस करना, पेपर वहीं से आने वाला है पूरा का पूरा, और आपको एक एक चीज आनी चाहिए। आपने कहा मैंने NCERT के सारे चैप्टर पढ़ा ले, मैंने पूरा कोर्स कंटेंट कर लिया, लेकिन मेरा ट्यूशन टीचर मुझे कुछ और ही पढ़ा था, तो ठीक है वो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करवा रहा है, आप करो, लेकिन पेपर भी NCERT से आएगा। वो आपको बाकी प्रिपरेशन करवा रहा है। कई लोग बोलते हैं सर आगे के लिए पढ़ाएंगे, तो भैया आगे के लिए पढ़ लूंगा, पहले मैं 12th तो अच्छे से कर लूं। माई एम इज 10th एंड 12th, वो आगे के लिए बाद में सोचूंगा। फिलहाल मैं 10th और 12th में 90+ मार्क्स लेके आने हैं, तो मैं उस स्ट्रेटेजी बेस्ड हूं। तो मैंने पहले बोलता क्लास शुरू कर दे कि क्लास सिर्फ 10th और 12th वालों के लिए जो नंबर लेके आ जाते हैं बाय हुक और बाय क्रोक। एक काम और करना है, एडिशन बता रहा हूं, जैसे पीछे व्हाइट बोर्ड दिख रहा है, ऐसे एक छोटा व्हाइट बोर्ड लेके अपने घर में अपने रूम में लगा लेना। सर हमारे पास एक रूम है, सर आज 2 रूम है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, दीवार पे तो लगाना है, मैंने रखने के लिए नहीं कहा, दीवार पे कील ठोक के लगा देना है, जहां पे आप डेली एक टारगेट सेट करोगे, क्रिएट शॉर्ट गोल्स। नेक्स्ट पॉइंट, आप एक टारगेट सेट करोगे कि मुझे कल तक ये टॉपिक क्लियर होना चाहिए। सुबह उठते ही मेरी नजर वहां पड़नी चाहिए कि यार आज मुझे कंप्लीट करना है। ये आप लोग कर लेना, थोड़ा मम्मी पापा का खर्चा करवा रहा हूं, लेकिन ये सीरियसली बहुत इंपॉर्टेंट है दैट यू गाइस नीड टू सेट योर गोल कि यार ये चीज मुझे करनी है। सुबह उठते ही सबसे पहले नजर वहां पड़नी चाहिए, एक्चुअली वो बेड के बिल्कुल सामने होना चाहिए कि यार ये चीज पढ़नी है, इसमें ये चीज करूंगा तो बड़े आराम से क्लियर हो जाएगा। एंड दिस व्हाट आई रियली वांट इन यू गाइस। जब ये आदत पड़ जाएगी ना छोटे छोटे गोल्स बनाने की, मतलब डेली के टारगेट सेट करने हैं कि मुझे यार आज इसमें ये कर लेना है, आज मैं बिजनेस स्टडीज में करना है, इकोनॉमिक्स का ये वाला पार्ट मुझे आज ऑन टिप कर लेना है, इंग्लिश आई नीड टू डू दिस, और मैथ्स में मैंने ये कर लेना है।
ये आपकी स्ट्रेटजी है। दैट हाउ यू गोइंग टू क्रिएट, हमेशा ना व्हेन यू टेक केयर ऑफ स्मॉल थिंग्स द बिग थिंग विल फॉल ऑन देयर प्लेस। सिर्फ छोटी चीजों का ध्यान रखो, बड़ी चीजों अपने आप सेट हो जाती है। तो पहली 3 चीजें मैंने बोला, पूरे कोर्स कंटेंट को जानना है आपने, एनसीईआरटी पर रिलाई करना है आपने, शॉर्ट टारगेट्स, शॉर्ट गोल्स क्रिएट करने। यस, वी आर बीइंग क्लियर विद दिस, शॉर्ट गोल्स, शॉर्ट टारगेट्स, उन पे काम करना है। कैसे करूंगा, करने का तरीका क्या होगा, क्या फिलॉसफी होगी। एंड मेक श्योर जब आप शॉर्ट गोल्स क्रिएट करते हो तो आपको क्या करना है, एक टफ और इजी वाले कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। एक टफ और इजी, कई बच्चों के लिए कई सब्जेक्ट टफ होते हैं, कई सब्जेक्ट बहुत इजी होते हैं। तो यहां मैं क्लियर कर देता हूं, टफ कुछ नहीं होता, जो हमें नहीं आता वो टफ है। आई रिपीट, टफ सिर्फ वो होता है जो हमें नहीं आता। तो ऐसा कुछ मत रखो जो आपको नहीं आता। आप लोग बहुत अच्छे से क्लियर हो चुके यार, ये मुझे करना है, आई हैव टू डू दिस बाय हुक और बाय क्रुक, मुझे ये चीज ऑन टिप होनी चाहिए। करो ना यार, एंड आई नो दैट यू गाइस कैन डू इट इजीली। उसके लिए शॉर्ट गोल्स को क्रिएट करना इंपॉर्टेंट है। कम नेक्स्ट पार्ट, स्टार्ट मेकिंग नोट्स फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे। यस, वेरी फर्स्ट डे, आपने तो पहले दिन से हमने नोट्स बनाने शुरू कर दिए। अब नोट्स क्या होते हैं, नोट्स होते हैं जब मैं किसी भी चीज को समराइज फॉर्म में लिख के रख लेता हूं अपने पास। दिस इज नोट्स। मैं कोई भी टॉपिक पढ़ा, मैंने फर्स्ट क्लास में फर्स्ट चैप्टर पढ़ा, उसको पढ़ने का मैंने उसके नोट्स तैयार किए और अपने पास साइड पर रखे फर्स्ट डे से। और जब पेपर का रिवीजन का टाइम आएगा ना, पेपर का टाइम आएगा, तो मैं उन नोट्स को खाली पढ़ूंगा तो मेरे को हर चीज क्लियर हो जाएगी। दिस विल सीरियसली गो इन फेवर ऑफ मी। आपके, मेरे, हम सबके फेवर में जाएगी ये बात। दिस व्हाट आई वांट यू गाइस टू डू। आज से शुरू करो, अभी से शुरू करो, देखो कैसे चेंजेस आते हैं। एंड सीरियसली दोज आर अनएबल टू स्कोर इन 9th और 11th, कई बच्चे होते हैं मतलब सीरियस नहीं थे स्टडीज के लिए, उनको लगता है यार हम स्टडी नहीं कर पाए, पेरेंट्स को लगता है भैया इसके टीचर गलत है, टीचर ने नहीं पढ़ाया। भैया जस्ट मस्ट बी कम फ्रॉम यू। वो इच्छा शक्ति आपकी होनी चाहिए। व्हेन यू डू हैव दैट जस्ट कि मुझे करना है, फ्रॉम द फर्स्ट डे लग जाओ। टीचर्स सारे अच्छे होते हैं, कोई बुरा नहीं होता, मैं अपने आप को यहाँ प्रोटेक्ट नहीं कर रहा। टीचर सारे अच्छे होते हैं, वो अपनी तरफ से बेस्ट करवा देते हैं। स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है कि टीचर कितना खून पीला जाए, उसको बोल भाई मुझे करवा, सीधे से मुझे एक एक चीज करवा। अगर तू कहेगा तो डेफिनेटली करवाएंगे, एक ही चीज समझाएंगे, यही तो चाहिए। दिस इज व्हाट आई वांट यू गाइस टू नो। आपको एक एक चीज पता होनी चाहिए, कैसे पढ़ना है, पढ़ने का तरीका क्या है, क्या फॉलोअप है, ये नोट से बनता है। तो स्टार्ट मेकिंग नोट्स फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले पॉइंट पे आते हैं। आई होप ये सारे के सारे पॉइंट आप लिख रहे हो, इसको फॉलो भी करोगे। जंप टू नेक्स्ट, डोंट वर्क ऑन ओनली मेजर सब्जेक्ट्स। कई बच्चे होते हैं सर मैं तो सिर्फ क्या करूंगा, मैं अकाउंटेंसी पे काम करूंगा, सर मैं इकोनॉमिक्स पे काम कर लूंगा, सर ये 2 मेन सब्जेक्ट है, मैं बाकी छोड़ दूंगा। या पीसीएम वाले पीसीएम पे काम करेंगे, ह्यूमैनिटीज वाले हिस्ट्री को पकड़ लेंगे, ठीक है, इंग्लिश छोड़ो सर वो तो हमें आती है। भाई किसी एक सब्जेक्ट को करने से आपकी 12th में 90% ओवरऑल नहीं आएगी, या 10th में अगर आपको पूरे चाहिए तो खाली मैथ्स या इंग्लिश पढ़ने से नहीं आएगी, सोशल भी पढ़नी पड़ेगी, साइंस भी पढ़नी पड़ेगी, हिंदी भी पढ़नी पड़ेगी। हमें सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं यार। यस, वी नीड टू गो थ्रू बाय ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। तो उसके लिए सारों को टाइम देना ना, किसी एक को टाइम देने से कुछ नहीं होता। अगर वो सिर्फ एक सब्जेक्ट को टाइम दे दूं और मैं चीजें क्लियर करूं, नहीं पॉसिबल नहीं है, सीरियसली पॉसिबल नहीं है, ये हो भी नहीं सकता। आपको सारे सब्जेक्ट्स पे टाइम देना होगा, उसको अभी से डिवीजन वर्क पे काम करो। टाइम को बांट दो कि इस टाइम में इसका है, ये टाइम इसका है, चाहे वो आधा घंटा डेली हर सब्जेक्ट को मिले। बता आपके दिमाग में होना चाहिए सर फर्स्ट डे से, फर्स्ट अप्रैल से मेरी अप्रोच ये रहेगी स्टडी को लेके, मैं इसको फॉलो करने वाला हूं। लिख लो इस बात को, अगर फॉलो करते हो तो थैंक यू का कमेंट आपका आएगा इसी चैनल पे। और चैनल पे पहली बार हो तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर लेना, कि ऐसी सारी वीडियोस मैं लेके आऊंगा जिसमें आपके सारे सब्जेक्ट्स भी होंगे, उनके सॉल्यूशंस भी होंगे, और जो आपकी प्रॉब्लम्स होगी उनके सॉल्यूशंस भी आएंगे, ये मेरी गारंटी है। आप सिर्फ इसको फॉलो करो, देखते हैं नंबर कैसे नहीं आते। कम टू नेक्स्ट पार्ट, दैट इज सेट अप टारगेट। सर ये टारगेट क्या है, आपने भी तो कहा शॉर्ट टारगेट। सेटअप टारगेट का बेसिक मीनिंग मैंने बोला अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, ये आपका पूरा कोर्स खत्म करने का टारगेट है।
रिपीट ये आपका पूरा कोर्स खत्म करने का टारगेट है। अगर वो फर्स्ट टर्म के पेपर है तो जून टारगेट होना चाहिए, अगर वो सेकंड टर्म के पेपर है तो आपका जनवरी टारगेट होना चाहिए। सीरियसली कुछ गलत नहीं है। और अगर फाइनल एक ही पेपर है तो भाई इनमें से एक लेते हैं, अगस्त सितंबर अक्टूबर, मतलब मुझे एक टारगेट लेना है कि भैया मुझे इस टाइम तक कोर्स पूरा का पूरा ऑन टिप आना चाहिए। अब मेरे को कोर्स आता है या नहीं आता, हाउ आई एम गोइंग टू गेट नो कि भाई मुझे आया या मुझे नहीं आया, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा मॉक टेस्ट सीरीज। ट्यूशन आप लोग पढ़ ही रहे हो, ट्यूशन टीचर टेस्ट लेता है, कंडक्ट करता है, नहीं करता था बोलो भैया टेस्ट लो यार सर टेस्ट लो, हमें टेस्ट देने, हम चीजों को समझ पाए, हमें कैसे पता लगे हमें आता है नहीं आता। वो टेस्ट कंडक्ट करेगा, आपके नंबर आएंगे नहीं आएंगे फिर पता लगेगा ना, ये करना जरूरी है। यस दिस इज इम्पॉर्टेंट, इसको फॉलो करो ना, कैसे नहीं होता, हर चीज होगी यार। तो आप दिस इज इम्पॉर्टेंट मॉक टेस्ट सीरीज। अब आते हैं लास्ट पॉइंट पे, सीरियसली बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक पॉइंट और आएगा, कीप अवे, सॉरी थोड़ा करना पड़ेगा आपको, कीप अवे फ्रॉम ग्रुप स्टडी। लोग बोलते हैं ग्रुप स्टडी अच्छी होती है, कुछ नहीं ग्रुप स्टडी में, सिर्फ और सिर्फ बातें होती हैं, मजाक हो रहा होता है और टाइम वेस्ट होता है। इट इज किलिंग ऑफ टाइम। जितना मैं खुद पढ़ पाता हूँ, जितना मैं चीज़ों को डेडिकेट अपने वे में करता हूँ, वो आपके लिए मॉल है। नंबर 2, फ्रेंड्स। पढ़ने वाले फ्रेंड्स की बात नहीं की, ये फ्रेंड्स कौन से हैं आप समझ सकते हो, उनसे दूर हो यार। 1 साल की बात है, सिर्फ 1 साल, पूरी लाइफ बन जाएगी, फिर पूरी जिंदगी दोस्तों के लिए देते रहो जितने मर्जी। यहाँ कई लोग नाराज हो जाएंगे मेरे से, लेकिन कांट हेल्प। नेक्स्ट, मोबाइल गेम्स। मोबाइल तो आजकल जरूरी है सर, आप यूट्यूब कैसे देखोगे, डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। गेम्स बोलिए ना, मोबाइल गेम्स, गेम्स में टाइम मत देना है, ये आपके जरूरी है। एक चीज मैं मेंशन नहीं कर रहा, क्योंकि पेरेंट्स भी देख रहे होंगे, आप लोग समझ गए मैं किसकी बात कर रहा हूँ, उस पर ध्यान मत देना भाई, ये एज नहीं है आपकी, आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना है। तो ये वो चीजें अगर आप कर लोगे तो मैं गारंटी देता हूँ that you're going to be in 90s. Wish you all the best. Catch you with a new video very soon.